क्वेश्चन है हमारा क्लाइंबिंग स्टेयर्स। इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस, इट टेक्स n steps to reach the top. Each time you can either climb 1 or 2 steps. In how many distinct ways can you climb to the top? ठीक है, तो हम लोग एक स्टेयरकेस को क्लाइंब कर रहे हैं, हम लोग को n स्टेप्स क्लाइंब करने हैं। हर बार हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 1 स्टेप लो या तो 2 स्टेप लो। कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग टॉप तक पहुंच सकते हैं, क्वेश्चन हमारा ऐसा है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि ये सॉल्व होगा कैसे। तो एक एक करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ये सॉल्व होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक सिंगल स्टेप है, ठीक है, n = 1 एक सिंगल स्टेप है हमारे। तो हमारे पास एक ही तरीका है इसके ऊपर चढ़ने का। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं ग्राउंड पे, 1 स्टेप लेके हम लोग इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, दैट्स इट। और कोई तरीका नहीं है हमें यहाँ तक पहुँचने का। अब मान लेते हैं n हमारा 2 है। अब यहाँ तक पहुँचने के कितने तरीके? तो एक चीज़ देखो, अगर हम लास्ट स्टेप ध्यान से सुनना, लास्ट स्टेप अगर हमारा 1 है, लास्ट में हमने 1 स्टेप लिया है, ठीक है, तो हम 1 स्टेप प्लस 1 स्टेप इस तरीके से पहुंच सकते हैं। लास्ट स्टेप अगर हमारा 2 है तो हम सीधा ग्राउंड से उठ के एक 2 स्टेप वाला लेके यहाँ पहुंच सकते हैं। तो कितने तरीके से हम लोग सेकंड स्टेयरकेस तक पहुंच सकते हैं? पहला हो गया 1,1, दूसरा हो गया 2। तो दो तरीके से हम लोग ग्राउंड से सेकंड स्टेयरकेस तक या सेकंड स्टेप तक पहुंच सकते हैं। अब अगर n = 3 है, n अगर हमारा = 3 है, ठीक है, इसके लिए देख लेते हैं कि कितने तरीके हैं। इसमें भी हम वही अप्रोच लगाएंगे, हम लोग लास्ट स्टेप सिर्फ 2 ले सकते हैं, या तो 1 या तो 2। अगर लास्ट स्टेप एक सिंगल स्टेप है, सिर्फ 1 स्टेप ले सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम लोग 2 से एक सिंगल स्टेप लेंगे और 3 पे पहुंच जाएंगे। और अगर लास्ट स्टेप हमारा फिर से हम 2 लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है, 3 - 2 = 1। 1 से हम एक 2 स्टेप लेंगे और 3 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 1 से एक 2 स्टेप लेके भी हम लोग 3 पे पहुंच सकते हैं। तो ध्यान से देखना, 1 पे पहुंचने के कितने तरीके हैं, एक बार इसको लिस्ट कर लेते हैं। 1 पे पहुंचने का एक ही तरीका है 1, 2 पे पहुंचने के 2 तरीके हैं 1,1 और 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं 3 पे पहुंचने के कितने तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम लास्ट स्टेप लें कि हमने एक ही स्टेप लिया है, लास्ट में हमने 1 स्टेप लिया है, तो 2 के आगे जितने भी तरीके हैं 2 तक पहुंचने के, 1 लगा दें तो वो सारे तरीके 3 के हो जाएंगे। जैसे कि 1,1,1 और 2,1। तो लास्ट स्टेप अगर हमारा सिंगल स्टेप है तो 2 के जितने भी तरीके हैं वो 3 के हो गए। अगर लास्ट स्टेप हमारा डबल स्टेप है तो 1 से देखो, यहाँ से 1, यहाँ से भी हम लोग 3 पे पहुँच जाएंगे। सिमिलरली 4 के लिस्ट कर लेते हैं, 4 तक कैसे पहुँच सकते हैं। 3 से सिंगल स्टेप लेके 4 पे पहुँच सकते हैं। तो ये सारे तरीके 4 के लिए हो गए। 1,1,1 लास्ट में एक 1 ऐड हो गया, 2,1 लास्ट में एक 1 ऐड हो गया, 1,2 लास्ट में एक 1 ऐड हो गया। तो 3 के जितने भी वेज थे वो 4 के हो गए। अब लास्ट में अगर एक 2 स्टेप लें तो 2 के जितने भी वेज हैं वो भी 4 के हो जाएंगे। 1,1,2 और 2, तो 4 के लिए कितने वेज हो गए, 1 2 3 4 5 वेज हो गए। तो उसमें आप एक पैटर्न देखो, किसी भी स्टेप पे जाने के लिए प्रीवियस 2 का हम लोग प्रीवियस 2 के वेज का सम कर रहे हैं। हमारी बेस कंडीशन क्या है, 1 के लिए 1 और 2 के लिए 2, ये हमारी बेस कंडीशन है। 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी वेज हैं 2 तक जाने के और जितने भी वेज हैं 1 तक जाने के, उनका सम। तो 2 + 1 = 3, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 वेज हैं, यहाँ पे 3 वेज हो गए। 4 के लिए आप देखो, 3 के लिए जितने वेज हैं प्लस 2 के लिए जितने वेज हैं, 3 + 2 यहाँ पे 5 वेज हैं 4th स्टेप तक जाने के लिए। तो इसमें आपको कुछ फिबोनाची सीरीज जैसा पैटर्न नज़र आ रहा होगा। पिछले दो का सम ही है नेक्स्ट वैल्यू। इसी को हम लोग कहते हैं फिबोनाची सीरीज। इसी का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम ध्यान से अगर देखें, हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगा, n स्टेयरकेस है और हमें उनके वहाँ तक जाने के कितने तरीके हैं, ये सारी चीज़ें स्टोर करनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग एरे में स्टोर नहीं करेंगे। हमें कोई भी नया नंबर कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ पिछले 2 नंबर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल्स ले लेंगे, ठीक है। पूरा एक एरे बनाने की जगह सिर्फ 2 वेरिएबल्स ले लेंगे।
जैसे फिबोनाची सीरीज़ को भी जब हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं O ऑफ 1 स्पेस में करते हैं तो सिर्फ 2 वेरिएबल्स लेते हैं और हम एक एक करके 1 से लेके एंड तक जाएंगे। तो O ऑफ n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, O ऑफ n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई और O ऑफ 1 हमारा स्पेस हो गया। ठीक है, देख लेते हैं इसको सिर्फ 2 वेरिएबल्स यूज करके कोड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारी बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर हमारा जो n है वो लेस देन या इक्वल टू 2 है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे n, क्योंकि 1 के लिए 1 वे है, 2 के लिए 2 वेज है। अब अगर इससे ज़्यादा है तो हम अपने 3 वेरिएबल बना लेंगे a, b और c। a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू हो गई 2। अब एक फॉर लूप के थ्रू हम लोग c को कैलकुलेट करेंगे, b में c की वैल्यू डाल देंगे, a में b की वैल्यू डाल देंगे। इस तरीके से हर बारी हम लोग a और b को अपडेट कर लेंगे और नया c कैलकुलेट कर लेंगे। कितनी बार कैलकुलेट करना है हमें नया c? हम बेसिकली 1 और 2 स्टेप के लिए तो सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पे 1 और 2 स्टेप के लिए यहाँ सॉल्व हो चुका है। तो थर्ड स्टेप से स्टार्ट करना है, n तक जाना है एक एक करके। क्या करेंगे, c की क्या वैल्यू रख लेंगे, b प्लस a। अब a की वैल्यू को अपडेट कर लेंगे, फिर b की वैल्यू को भी अपडेट कर लेंगे। इससे जो c है हमारा n-3 बार और अपडेट हो जाएगा और n स्टेप पे कितने वेज हैं पहुंचने के वो c में जाके स्टोर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अब सिंपली रिटर्न कर देना है c और इसको रन करके देख लेते हैं। c को कुछ इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, तो हमारे विजिबल टेस्ट केसेस दोनों पास हो गए हैं। सबमिट करते हैं। हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं और आप यहाँ पे देखो हम लोग 100% यूजर्स को बीट भी कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आप देखो ये यूजुअली डीपी से सॉल्व होता है और काफ़ी लंबा इसका कोड रहता है, लेकिन हमने बहुत ही आसानी से इसमें से एक पैटर्न देखा फिबोनाची सीरीज़ का और उसको यूज़ करके सिर्फ 2 वेरिएबल्स यूज़ करके बिना एक्स्ट्रा स्पेस के सॉल्व भी कर लिया। तो ये O ऑफ 1 स्पेस और O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सोल्यूशन है।